अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए आलू से एक बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनाने की रेसिपी लाई हूँ। कबाब तो आपने कई मर्तबा बनाए होंगे, लेकिन अगर आपके कबाब सही से फ्राई नहीं होते हैं, टूट जाते हैं या फिर जायका अच्छा नहीं आता है, तो आज एक एक चीज़ आपको बताऊंगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आपसे हो जाती है जिसकी वजह से आपके कबाब इतने मज़े के नहीं बनते हैं। ये कबाब कोई इतने लाजवाब बन के तैयार होते हैं कि आप इसे जब बनाएंगे तो वाकई में मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला आप भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से ये कबाब बना के हमने तैयार किए हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो आलू लिए थे। आलू को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद कभी भी आलू को पानी में मत छोड़ें, फ़ौरन निकाल लें पानी से बाहर। ठंडा होने के बाद आपने इन्हें फ्रिज में रख देना है थोड़ी देर के लिए। जब आलू हमारे थोड़े से ठंडे हो जाएं, इसके बाद आपने इस तरह हाथ से मैश करना है, या तो फिर आप इसे ग्रेटर की मदद से भी कर सकते हैं, ग्रेट कर सकते हैं, मैशर से मैश कर सकते हैं, जैसे भी आपको इजी लगे। तो इस तरीके से देखिए एकदम सॉफ्ट गले हुए उबले हुए आलू हैं ये। तो इस तरह से मैंने इन्हें मैश कर लिया है हाथों की मदद से। आधा किलो हमने यहाँ पर आलू ले लिए थे। इसके बाद हमने यहाँ पर कुछ इसमें मसाले ऐड करने हैं। मिनटों में ये कबाब बनते हैं, 10 मिनट लगते हैं इन्हें बनाने में। तो यहाँ मसालों में हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर प्याज ली थी, एक मीडियम साइज़ की बारीक चॉप की हुई प्याज है, हरा धनिया है, पुदीना है, हरी मिर्चें हैं, लाल वाली मिर्चें हैं इसमें। तो इस तरीके से मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं। एक गड्डी हरा धनिया है, आधी गड्डी पुदीना है, एक मीडियम साइज़ की प्याज है मेरे पास, हरी मिर्चें ली हैं 4 से 5 अदद। तो ये सारी चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। अब इसमें बॉयल की हुई थोड़ी सी चिकन डाल देंगे। तो यहाँ देख सकते हैं चिकन को मैंने बॉयल कर लिया था थोड़ा सा नमक डाल के। तकरीबन 100 ग्राम मैंने चिकन ली थी। चिकन की 4 बोटियाँ ली थी। बॉयल करने के बाद रेशा बना लिया। तो आपने भी इस तरह से थोड़ी सी इसमें चिकन ऐड करनी है, इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा कबाब में। पाउडर मसाले अब इसमें ऐड करने हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुटी हुई लाल मिर्च डाल गई हूँ, थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, नमक हस्ब ज़रूरत, धनिया पाउडर इसमें जाएगा। तो ये कुटा हुआ धनिया है मेरा होममेड, 1 टेबल स्पून जाएगा, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। 1 टेबल स्पून पिसा हुआ ज़ीरा इसमें ऐड कर देंगे। और अब इसमें वो चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से हमारे कबाब बनेंगे बहुत ही खस्ता और बहुत ही क्रिस्पी। इसके लिए आपने लेना है चावल का आटा। चावल का आटा 3 टेबल स्पून इसमें भर के आपने ऐड करना है। चटपटा फ्लेवर देने के लिए 1 टेबल स्पून भर के नींबू का रस डाल देंगे। तो आप जल्दी से मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ गई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया कीजिए। तो यहाँ पर अच्छी तरह से देखिए मैंने सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो ये कबाब की बहुत ही बेहतरीन सी बाइंडिंग हो गई है। देखिए बिल्कुल ये एकदम ड्राई है, ऐसा नहीं है कि ये मैसी हो रहा हो, हाथों पे चिपक रहा हो। मैंने हाथों पर कुछ भी नहीं लगाया, बिना मैंने ऑयल लगाए मैं ऐसे ही डायरेक्ट इसके कबाब बनाऊंगी। अब टिक्की की शेप देंगे, आप अपनी मर्ज़ी से छोटे बड़े साइज़ की जैसे दिल चाहे बना सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने इन्हें बनाकर असेंबल कर लेना है। पहले ये मैं बना लेती हूँ, इसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखिए कितनी आसानी से ये बन गई, बिल्कुल भी हाथों पर आलू का जो बैटर है वो चिपक नहीं रहा है। बहुत ही आसानी के साथ आप इसे शेप दे सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी आसान सी रेसिपी है, झटपट आप इसे मिनटों में बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से बॉयल आलू मौजूद हैं तो आप इस रेसिपी को मिनटों में बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हमने इतने ये कबाब बना लिए हैं, बाकी मैं बाद में हाथ के हाथ बनाती जाऊँगी और फ्राई करती जाऊँगी। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। अगर आप इन्हें फ्रीज़ करना चाहते हैं तो इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़र में रख के आप इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 अदद मैंने अंडा लिया है। अंडे में डालेंगे थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हमने एक एक कबाब डालकर इसे अच्छी तरह से कोट करना है और फ्राई करते जाना है। तो चलिए अब हम एक कबाब इसमें डालेंगे और इसे अंडे में कोट करेंगे इसकी कोटिंग। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने ऑयल पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, मीडियम गर्म है ऑयल, बहुत तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए वरना फ़ौरन से अंडा जो है हमने कोटिंग लगाई है उस पर तो बहुत अच्छा सा कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर तक कबाब अच्छी तरह से फ्राई नहीं हो सकेगा। तो आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई करना है।
तो यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ गई है इन कबाब की, इसमें जो हमने मसाले डाले हैं। वाकई में हाथों को रोकना मुश्किल हो जाता है। ये कबाब जब आप बनाकर खाएंगे या अपने बच्चों को खिलाएंगे तो बच्चे आपसे रोज़ रोज़ फरमाइश करेंगे इन कबाब की, क्योंकि ये वाकई में कोई बहुत ही आला मज़े के कबाब बन के तैयार होते हैं। तो यहाँ पर दोनों साइड से आपने अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक कबाब को अलटते पलटते हुए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ देखिए अल्हम्दुलिल्लाह दोनों साइड से बहुत ही बेहतरीन सा इनका कलर आ चुका है। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा गई हूँ, क्लोज़ करके दिखा गई हूँ। आप इसकी लुक चेक कीजिए। वाह, देखिए देखते ही मुंह में पानी आ गया है। कोई इतना लाजवाब ये कबाब फ्राई हुआ है। तो इसी तरीके से बाकी सारे कबाब भी हमारे फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इन्हें निकाल लेते हैं। अब मैं इन्हें डिश आउट कर लेती हूँ। बाकी सारे कबाब फ्राई होने के बाद फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ़ आधा किलो आलू के साथ इतने ढेर सारे कबाब हमारे बन के तैयार हो गए हैं। आप लुक चेक कीजिए। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई है, थोड़ी सी प्याज की मैंने सलाद बनाई है जो कि बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो आपको मैं तोड़ कर भी दिखाऊंगी ये कबाब कितने जूसी और कितने मज़े के चटपटे मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह, आप लुक चेक कीजिए। जब आप इसे खाएंगे चटनी से या केचप के साथ, यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाने का। तो आप लोग ज़रूर मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।